हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, रात्रि जागरण का मिस्सा। बिना ईश्वर के जीवन अंधकारमय जीवन है। ईश्वर ही प्रकाश है। ईश्वर हमारे बीच प्रकाशित हुआ कि हमारी चेतना प्रखर हो, हमारी आत्मा जागे और हम जीवन में आलोकित हों। यही क्रिसमस है। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 7 तक। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14 तक और संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 14 तक। क्रिसमस की रात्रि पावन रात्रि है। साइलेंट नाइट, शांत रात्रि, अंधेरे वाली रात्रि। और इसी रात्रि को चरवाहों ने एक महती ज्योति देखी, दिव्य ज्योति। जब हमें अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है तो हमारा जीवन आलोकित होता है। हमें अंधेरे के मार्ग से गुजरना पड़ता है तो हम कितनी ही ठोकरें खाते हैं। बिना ज्योति के जीवन ठोकरें खाने का जीवन है। अंधेरे कमरे में जीना, काम करना कितना कठिन है और हम कई ठोकरें खाते हुए जीवन जी रहे हैं। यही हालत है बिना ईश्वर के जीवन जीने का। इसलिए आज का पहला पाठ एक और हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में, संसार में, मनुष्यों के जीवन में अंधेरा है। अंधेरा यानी निराशा, हताशा, बेचैनी, दुख का कारण, वासना, तृष्णा और कामना, सांसारिकता और कई तरह के बोझ और चिंताएं। ईश्वर का प्रकाश, ईसा हमें प्रकाशित करने आए जिससे हम आलोकित हों। ईसा के पुत्र का आगमन अंधेरे में ज्योति की तरह है। प्रकाश है तो चेतना है। प्रकाश ही चेतना का प्रवाह है। वही हमें प्रकाशमान करता है। ईसा हमें ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान करने आए। जो जिसके पास रहता है वैसा ही हो जाता है। बालक ईसा ईश्वर के पास से आए, ईश्वर मनुष्य बने और हमारे बीच में आए कि हम भी प्रकाशित हों और दूसरों को भी और सारे संसार को प्रकाशित करें। आज के सुसमाचार में पहली बात यह है कि ईश्वर की जो प्रतिज्ञाएं की गई थीं नबियों के द्वारा, वह समय आने पर पूरी हुई। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी कि वह अपने पुत्र को भेजेगा, वह पूरा हुआ। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आज की रात, पावन रात्रि, इसी प्रतिज्ञा के पूरी होने की रात्रि है। दूसरी बात, मरियम, जोसेफ और ईसा के लिए सभी दरवाजे बंद मिले। इसका क्या अर्थ है? हम ईश्वर को किनारे कर देते हैं। हम ईश्वर को पहला स्थान नहीं देते। ईश्वर को हम तिरस्कार करते हैं। हो सकता है दुख में, पीड़ा में, बुढ़ापे में, गरीबी में हम ईश्वर को याद करते हैं, नहीं तो ईश्वर के लिए हमारे जीवन में स्थान नहीं है। ईश्वर मनुष्य बना, लेकिन वह असहाय, दरिद्र और गरीबों के बीच, गरीब परिवार में आया। उसको पहचानना मुश्किल था। हमें ईश्वर के चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कृपा चाहिए। इसलिए आज का दूसरा पाठ कहता है कि
ईसा के द्वारा हमारे बीच में कृपा आया। ईसा ही कृपा है। हम यही कृपा मांगे कि हम ईश्वर के चेहरे को देख सकें और ईसा के लिए हम अपने हृदय में, परिवार में, रिश्तों में जगह बनाएं। क्रिसमस का अर्थ है ईश्वर के लिए जगह बनाना, स्वयं में जगह बनाना, हृदय में जगह बनाना, रिश्तों में जगह बनाना। गौशाला एक गंदगी भरा जगह है। ये समाज जहाँ हम रहते हैं कितनी गंदगी है, रिश्तों में कितनी गंदगी है। हमें उसी को साफ करना है और उसी समय ईसा के लिए जगह बनता है। तीसरी बात, ईसा का जन्म मनुष्य की महिमा है। जैसे ही ईसा जन्म लिए एक गीत गाया गया, दूतों ने गाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर कृपा पात्रों को शांति। ईसा ईश्वर की महिमा बनकर आए। उनमें ही पूर्णता का जीवन छिपा है। हम सभी में ईश्वरीय महिमा की पूर्णता छिपी हुई है। इसलिए हम आज की इस रात्रि को पावन रात्रि कहते हैं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य बने कि हम ईश्वर के जैसे बने। चौथी बात, ईश्वर साधारण बना। दूत का संदेश था कि चरवाहो, तुम कपड़ों में एक छोटे बालक को लिपटा हुआ पाओगे। वो बड़ा सरल है, सहज है, साधारण है। मुक्ति का मार्ग सरल है, साधारण है। संत पौलुस कहते हैं कि ईसा कृपा लेकर के आए, उसकी कृपा पर्याप्त है। संत योहन भी यही कहते हैं कि संहिता मूसा के द्वारा आई, लेकिन ईश्वर की कृपा ईसा के द्वारा आई। इसलिए क्रिसमस का समय कृपा का समय है। आज की पावन रात्रि को रात्रि जागरण करते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हुई। हम ईश्वर के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें और ईश्वर की महान महिमा का अनुभव करें। और ये समय हम सभी के लिए आशीष और कृपा पाने का समय हो। सारे संसार के लिए शांति अनुभव करने का समय हो कि दूत ने कहा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और कृपा पात्रों को शांति। सारा मानव जीवन और मानव जाति शांति के योग्य बने कि दूत का संदेश, ईश्वर का संदेश हमारे जीवन में, सभी राष्ट्रों में जहाँ युद्ध है, लड़ाई है, शांति का अनुभव करें। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके सभी कृपा पात्रों को शांति। मेरी क्रिसमस। बड़ा दिन सभी को मुबारक हो।